कभी सोचा है कि किसी और की जिंदगी जीना कैसा होता होगा? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक राजकुमारी और एक किसान की बेटी के बारे में। और पता है, उन्हें अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने का मौका भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तजुर्बे से वो आखिर सीखती क्या है। ये सवाल तो हम सब के मन में कभी न कभी जरूर आता है ना, कि काश काश हमारी जिंदगी किसी और जैसी होती। ये कहानी बस इसी सवाल की गहराई में उतरती है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है राजकुमारी अमेंडा और दूसरी तरफ किसान की बेटी फियोना। देखिए, दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दोनों के दिल में एक ही एहसास है, वो है नाखुशी। तो देखिए, दोनों की जिंदगियां कितनी अलग हैं, फिर भी दोनों ही खुश नहीं हैं। राजकुमारी अमांडा, उसके पास सब कुछ है, हर ऐशो आराम है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी एक सोने का पिंजरा लगती है। और वहीं दूसरी तरफ फियोना, किसान की बेटी, उसके पास आज़ादी है, हाँ, लेकिन उसे लगता है कि उसकी इतनी मेहनत का कोई मोल ही नहीं, कोई उसे देखता तक नहीं, जैसे वो है ही नहीं। और यही यही जो एक दूसरे से जलन है ना, वही इस कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। अमेंडा को फियोना की आज़ादी चाहिए, और फियोना को उसको चाहिए अमेंडा की शाही जिंदगी, उसकी पावर। दोनों को बस एक ही चीज लगती है कि अगर जिंदगियां बदल लें तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और बस यहीं से कहानी में होती है एक जादुई एंट्री। इन दोनों की रोज रोज भी शिकायतें सुन सुनकर एक परी इतना इतना परेशान हो जाती है कि वो फैसला करती है कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो अब ये परी करती क्या है? देखिए, वो उनके इस रोज रोज के झगड़े से बिल्कुल थक चुकी है। तो वो उनके सामने एक ऐसा ऑफर रखती है जो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। परी का सल्यूशन एकदम सीधा, एकदम सिंपल। वो कहती है, ठीक है, बहुत हुआ। अगर लगता है कि दूसरे की जिंदगी बेहतर है तो लो, अभी इसी वक्त अपनी जिंदगियां बदल लो। और हाँ, अगर मन बदल जाए तो बस इसी जगह पर वापस आ जाना। शुरुआत में तो वाह, सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लगता है। फियोना राजकुमारी बनकर शानदार खाना, लोगों का अटेंशन, सब कुछ एंजॉय करती है। और अमांडा किसान की बेटी बनकर आज़ादी, ताज़ी हवा, घर का सादा सा खाना, उसको ये सब बहुत पसंद आता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जल्द ही हकीकत सामने आने लगती है। फियोना हमेशा मुस्कुराते रहने से और इन फंक्शंस में जा जाकर बोर हो जाती है। और अमांडा को उसको एहसास होता है कि खेत का काम भई कितना मुश्किल और थका देने वाला है। और ठीक उसी वक्त जब ये दोनों अपनी नई जिंदगियों में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तभी एक नया खतरा सामने आता है। एक ऐसा खतरा जो उन दोनों को ऐसे टेस्ट करेगा जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। महल में एंट्री होती है एक मेहमान की, प्रिंस डार्विन। कहने को तो वो एक ट्रेड डील के लिए आया है, एक व्यापार समझौते के लिए, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। और फियोना, जो अब राजकुमारी अमेंडा बनी हुई है, वो डार्विन के अजीब से बर्ताव को नोटिस करती है। उसकी जो किसान वाली पारखी नजर है ना, वो समझ जाती है कि डार्विन के इरादे नेक नहीं हैं। वो महल को एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक दुश्मन की तरह देख रहा था। अब देखिए, यहाँ दोनों लड़कियां अपने नए नजरिए का इस्तेमाल करती हैं और डार्विन की साजिश का पर्दाफाश करती हैं। अमेंडा, जो अब किसान बनी हुई है, वो शहर में अजीब टूरिस्ट्स देखती है जिनके जूते बिल्कुल डार्विन के गार्ड्स जैसे हैं। और महल में फियोना, उसको पता चलता है कि ये जो ट्रेड डील है ना, ये तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। और बस दोनों समझ जाती हैं, डार्विन हमला करने की तैयारी में है। और इसके साथ ही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां राजकुमारी और किसान दोनों को मिलकर अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा राज्य को बचाने के लिए। सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब डार्विन अपनी अगली चाल चलता है। वो फियोना को किडनैप कर लेता है, ये सोचते हुए कि वो असली राजकुमारी है, ताकि वो राजा पर प्रेशर बना सके। और यहाँ फियोना की प्रैक्टिकल नॉलेज और अमांडा की रॉयल स्ट्रैटेजी दोनों मिलकर इस साजिश को माते देते हैं। फियोना अपनी चतुराई का इस्तेमाल करती है। वो आग जलने वाली छाल से गार्ड को धोखा देती है और कुछ खास बैंगनी फूलों से उन्हें सुला देती है। दूसरी तरफ अमांडा एक असली राजकुमारी की तरह काम करती है। वो महल के सारे सीक्रेट रास्ते बंद करवा देती है और शहर में छुपे डार्विन के सभी सिपाहियों को पकड़ने का ऑर्डर देती है।
और साथ मिलकर वो कामयाब हो जाती हैं। वो डार्विन की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर देती हैं और उसके सारे सैनिकों को पकड़ लेती हैं। राज्य बच जाता है। और ये जीत उन दोनों की है। अकेली उनमें से कोई भी ये नहीं कर पाती। इस पूरे अनुभव के बाद दोनों ही पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब वो अपनी जिंदगियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती हैं। अमांडा को एहसास होता है कि उसका वो सोने का पिंजरा असल में लोगों की रक्षा करने की एक जिम्मेदारी है, और फियोना वो समझती है कि उसकी आज़ादी के साथ साथ कड़ी मेहनत और संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। दोनों अपनी असली ताकत को पहचान लेती हैं। परी वापस आती है, लेकिन इस बार डांटने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इस यात्रा और उनकी उस ताकत को सराहने के लिए जो उन्होंने खुद में ढूंढी है। वो उन्हें बताती है कि वो दोनों जैसी भी हैं, जहां भी हैं, बिल्कुल कमाल की हैं, चाहे राजकुमारी हो या किसान। और आखिर में वो दोनों अपनी असली जिंदगियों में वापस जाने का फैसला करती हैं, लेकिन इस बार हार कर नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान की एक नई समझ और सराहना के साथ। अब वो ये जान चुकी हैं कि असली खुशी किसी और की जिंदगी जीने में नहीं है, बल्कि अपनी ही जिंदगी को पूरी तरह से गले लगाने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सबक सिखाती है। अक्सर जो चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास पहले से ही होती है, बस उसे देखने के लिए एक अलग नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं।